हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने टेस्ट ट्यूब चैनल में। कैसे आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको सेल बायोलॉजी जो आप पढ़ रहे थे उसकी अगली क्लास है। आज मैं आपको सेल के बारे में बताऊंगा। और आप लोगों ने हमारे साथ पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है। मैंने बताया था कोशिका जो होती है वह किसी भी जीव की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक, इसी के साथ मैंने बताया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और मैंने बताया था कोशिका का रोल क्या होता है किसी भी जीव में। वह कोशिका जो होती है वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें किसी भी जीव को तोड़ा जा सकता है। जैसे कि एक परमाणु होता है वह एक न्यूनतम अविभाज्य कण होता है, जिस प्रकार से किसी भी तत्व में उसी प्रकार से। ठीक, इतनी बात आप समझते हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं कोशिका। वास्तव में कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसे कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। ठीक, सेल ऑर्गेनेली जिसे कहते हैं कोशिकांग। ठीक, बहुत सारे कोशिका के पार्ट पाए जाते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। ठीक, सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? ठीक, आइए जानते हैं सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है तो इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, केंद्रक, ठीक, वैक्यूल्स, ठीक, तारककाय, ठीक, इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, ठीक, ER, अंतःप्रदेवी जालिका। इस प्रकार से बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। तो बहुत सारे कोशिकांग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कोशिकांग होता है वो होता है कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? ठीक, वास्तव में जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं वो एक झिल्ली में बंद होते हैं। ठीक, जैसे आप मार्केट कभी जाते हैं तो आप सब्जियां खरीदते हैं तो सब्जी वाला अगर बैगन ले लिए, आलू ले लिए, टमाटर ले लिए तो एक पॉलीथीन में डाल के दे देता है। उसी प्रकार जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो एक झिल्ली में बंद होते हैं जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली बेसिकली प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और यह जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। इसका मतलब सेमी परमिएबल का मतलब होता है अर्धपारगम्य। ठीक, कोशिका झिल्ली क्या होती है? वो सेमी परमिएबल मतलब अर्धपारगम्य होती है। इसका मतलब यह है कि वो अगर इस प्रकार है झिल्ली तो वो यह चीज़ का निर्धारण करेगी कि इसके अंदर कौन सा मटेरियल जाएगा और क्या बाहर आएगा। ठीक, इस चीज़ को वो निर्धारित करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल कहते हैं, अर्धपारगम्य। ठीक, कोशिका के अंदर जैसे मान लीजिए अभी जल भरा हुआ है। ठीक, वो कब बाहर जाएगा कब अंदर आएगा। ठीक, या कोई भी तत्व अगर बाहर जाता है या अंदर, अगर कोशिका के लिए वो ज़रूरी है वो अंदर आने देती है। अगर वो ज़रूरत नहीं है उसकी जिस पदार्थ की तो वो अंदर नहीं आने देती है। क्या? कोशिका झिल्ली। ठीक, तो समझ गए होंगे अर्धपारगम्य का क्या मतलब है। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो होती है इसका जो ये फंक्शन होता है मैंने बताया कि वो अर्धपारगम्य होती है। मतलब
कोई भी चीज़ को आने देती है, ठीक, अगर ज़रूरत है तो आने देती है। अगर कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व अगर वो आवश्यक नहीं है बॉडी के लिए तो वो उसे रोकती है आने से, ठीक। इसलिए इसका जो काम होता है वो एक गेटमैन की तरह होता है, जैसे एक जिस प्रकार से एक कह लीजिए द्वारपाल होता है, ठीक ठीक। तो इसे क्या कहते हैं? कोशिका का द्वारपाल, ठीक। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कोशिका झिल्ली को, ठीक। तो पूछा जाता है कि कोशिका का द्वारपाल, कोशिका झिल्ली, ठीक। अब इसके बाद एक और सेल ऑर्गेनली के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है कोशिका भित्ति, ठीक, कोशिका भित्ति। दूसरा जो सेल ऑर्गेनली है वो क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का मतलब क्या होता है? कोशिका, मान लीजिए कि कोई कोशिका है, ठीक, और ये कोई कोशिका है और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके ऊपर एक परत और पाई जाती है, ठीक, इसे कहते हैं कोशिका भित्ति, ठीक, सेल वाल, ठीक, सेल वाल। सेल वाल क्या होती है? एक सेल्यूलोज की बनी हुई एक मोटी परत होती है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है क्या? सेल वाल, ठीक। सेल वाल किसकी बनी होती है? और ये प्लांट सेल की विशेषता होती है। सेल वाल क्या होती है? प्लांट सेल की विशेषता होती है। ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ठीक, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। ये किसकी विशेषता होती है? प्लांट सेल की, ठीक। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कोशिका को बाह्य आवरण प्रदान करती है, क्या? बाह्य आवरण प्रदान करती है, ठीक। और इसके साथ इसकी सुरक्षा, कोशिका की सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक, उसको आकार प्रदान करती है, ठीक। बहुत सारे इसके काम होते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, कोशिका जो भित्ति होती है वो प्लांट सेल की विशेषता होती है। इसका जंतु कोशिका में या एनिमल सेल में इसका सर्वथा अभाव होता है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली के बारे में बात करेंगे। वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वास्तव में वो इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ ए सेल। क्या होता है ये? इसे ही कहते हैं पावर हाउस, हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं ऐसा? ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं, ठीक, विद्युत गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं विद्युत गृह? क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आप जो श्वसन करते हैं, ठीक, रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाती है, लंग्स तक जाती है, फिर वापस आती है। इसे ही हम श्वसन मानते हैं, ठीक है। हम आपको ये लगता है कि श्वसन हो गया, बट जो ऑक्सीजन होती है इसकी नीड आपको सिर्फ आपके लंग्स तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, लंग्स तक सीमित नहीं है, ठीक, बट कहाँ तक है? ये एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक ठीक, एवरी सेल,
एवरी सेल, ठीक है, वी नीड्स ऑक्सीजन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक, और एवरी सेल, ठीक है, प्रत्येक कोशिकाएं क्या होती हैं, शोषण करती हैं, ठीक, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कोशिकाओं में क्या भरा होता है, क्या भरा होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज ही क्या होता है, हमारा ईंधन होता है, ठीक, किसी भी जीव का जो ऊर्जा मिलती है वो ग्लूकोज के टूटने पर ही मिलती है। यहाँ पर ग्लूकोज है, ये टूटेगा कैसे, ठीक, तो ऑक्सीजन, यहाँ पर जब ऑक्सीजन होगी तभी तो टूटेगा। ऑक्सीजन क्या करता है, वो चीज़ों को तोड़ता है, जलाता है, ठीक, तो ग्लूकोज बर्न कैसे होगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज बर्न नहीं होगा। जब ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो इसलिए ऑक्सीजन जो होता है वो ग्लूकोज को जलाता है, ठीक, और एटीपी का निर्माण होता है, ठीक, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक, एटीपी का निर्माण होता है और हमको क्या मिलती है, ऊर्जा प्राप्ति होती है, ठीक है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक। तो जो ये क्रिया होती है इसे क्रेब्स चक्र, ठीक, जो इसे क्या कहते हैं, क्रेब्स चक्र, ठीक। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ही ये क्रेब्स चक्र की, क्रेब्स साइकिल की घटना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का दहन होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, आल्टमैन, ठीक, किसने की थी, आल्टमैन। तो ये पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे कि आल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। ठीक है, चलते हैं अगले सेल ऑर्गेनली के बारे में चर्चा करते हैं। अगला है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, इसे हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी बॉडी क्या होता है, गोल्जी बॉडी एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो कोई भी हो, कोई भी हमारा कार्बनिक जो पदार्थ है, जैसे प्रोटीन हो गया, ठीक, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक, और कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, या भी कोई भी मिनरल्स हो गया, कोई भी, ठीक, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं इनका क्या करता है, कोशिकाओं में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, ठीक है। वो इसका क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक। कैसे, जैसे अगर आप कोई, मान लीजिए कोई एथलीट है, धावक है, वो दौड़ रहा है, तो उस टाइम उसको उसके पैरों को सबसे ज़्यादा, मान लीजिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा वो अपने पैरों से खर्च कर रहा है। तो अगर वहाँ पे ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत नीड है तो क्या करेगा ये गोल्जी बॉडी, वहाँ पर ज़्यादा ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। जहाँ पर प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता है वहाँ पर बॉडी में प्रोटीन का ट्रांसफ़र करेगा।
तो एक प्रकार से गोल्जी बॉडी जो होता है वो कोशिका में जो है भ्रमण करते रहता है, ठीक। अपने पास ये सारे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें अपने पास लेके घूमता रहता है, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार, ठीक। ये हो गया आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बाद एक दूसरा कोशिकांग है जिसका नाम है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जिसे हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका, ठीक। वास्तव में जो होता है वैक्यूल्स, जैसे एक कोई मान लीजिए सेल है तो वैक्यूल्स कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक, इस प्रकार से। तो वैक्यूल्स वास्तव में जो बॉडी होती है हमारी बॉडी में कहा जाता है कि 70% के आसपास या 65% क्या होता है, जल होता है। बॉडी जो होती है 65% जल की होती है। लेकिन आप सोचेंगे कि अब पेट में तो 1-2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं आएगा, ठीक है। अब पेट में 2 लीटर के बाद पानी कहाँ जाएगा भाई, तो 1 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लीटर, तो 70% अगर पानी है तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा पानी है। तो पानी कहाँ है, तो इन्हीं वैक्यूल्स में जल भरा होता है। इसका काम ही क्या होता है, जल संग्रह। जल संग्रह, जब कोशिका में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ये जो वैक्यूल्स होती है इसमें एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक, वो क्या होता है, स्क्वैच होता है। जब स्क्वैच होता है तो ये जो कोशिका की झिल्ली होती हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर जो जब ये स्क्वैच होता है तो जो इसमें जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, वो खुल जाती है, ठीक। तो बहुत सारे मात्रा में पानी अंदर आने देता है, ठीक। और जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो फूल जाएगी, ठीक। तो वो जो फूलने के बाद क्या होता है, इसका आकार जो होता है बड़ा हो जाता है, तब वो बंद हो जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से जल का संग्रह करती है और इसको नियंत्रित करती है। अगला है राइबोसोम। नहीं, पहले देखते हैं ये इंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। हिंदी में इसे कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है, ये देख रहे हैं इसमें ये जालिका शब्द आया है, ठीक। ये वास्तव में एक जाली के समान ही होता है, बट ये कोशिका का वो कहलाता है, क्या कहलाता है, कोशिका का कंकाल कहलाता है, ठीक। कोशिका का कंकाल, कोशिका का कंकाल, इसे क्या कहते हैं, कोशिका का कंकाल कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कोशिका का जो होता है वो कोशिका को आकार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, आकार। कैसे, जिस प्रकार से हमारी हड्डियाँ हमारे शरीर का आकार प्रदान कर रही हैं, उसी प्रकार से ये भी क्या करता है, कोशिका को एक आकार प्रदान कर रहा है, ठीक। अगर क्योंकि कोशिका एक झिल्ली है, इसके अंदर द्रव भरा है, ठीक, तो और बीच में केंद्रक, ये केंद्रक है, ठीक। तो वो एक तरफ से केंद्रक से लगा होता है, दूसरी तरफ से सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल से लगा होता है, ठीक। और इस प्रकार ऐसे जुड़ा होता है। तो कोशिका जो होती है अपने आकार में होती है, नहीं तो क्या होगी, कोशिका एकदम सिकुड़ जाएगी, चिपक जाएगी आपस में। जितने भी सेल ऑर्गेने हैं वो क्या होंगे, आपस में चिपक जाएंगे।
तो अंतःप्रदेवी जालिका जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या क्या करती है? कोशिका को आकार प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो जो एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम होता है, ठीक, ये क्या होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक, एक स्मूथ सतह वाली होती है या चिकनी सतह वाला होता है, चिकनी सतह, और एक क्या होता है? रफ। ठीक, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। ठीक, तो जो स्मूथ होता है, ठीक, और एक रफ होता है। ठीक, जो रफ होता है ना, वहाँ पर पाए जाते हैं वो राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। ठीक, इसे राइबोसोमल आरएनए बाद में आपको बताएंगे। ठीक, जो स्मूथ होते हैं, ठीक, वहाँ पे नहीं, जो रफ होते हैं वहाँ पे क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। ठीक, बाद में मैं आरएनए और राइबोसोम के बारे में बताऊंगा तो आप समझेंगे। तो इसलिए इसे रफ कहते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। कहाँ पे? राइबोसोम। ठीक, प्रोटीन, और इसे ही क्या कहते हैं? प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, किसको? राइबोसोम को। ठीक, आशा करते हैं आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होगी जो मैंने आज बताया आपको। मैंने क्या क्या बताया आपको, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैंने बताया कि सेल में जो होती है वो बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। ठीक ठीक, जिसे कहते हैं सेल ऑर्गेनली। ठीक, ये कोशिकांग क्या होते हैं? एक पैकेट में, एक छिल्ली में बंधे होते हैं या एक बंद होते हैं, जिसे कहते हैं क्या? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक, और वो क्या होती है? सेमी परमिएबल यानी अर्ध पारगम्य होती है। वो जो पदार्थ की नीड है कोशिका को, उसको आने देती है, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे बाहर रखती है। इस प्रकार वो एक द्वारपाल की भांति व्यवहार करती है, द्वारपाल की तरह वर्क करती है कोशिका के अंदर। इसलिए उसे क्या कहते हैं? कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। और सेकंड मैंने बताया था कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? ये प्लांट सेल की विशेषता होती है, और यह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, और कोशिका को बाह्य आवरण प्रदान करती है। इसके साथ कोशिका की सुरक्षा करती है, उसको आकार प्रदान करती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक, सेल्यूलोज की बनी होने के कारण सेल, जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, उनमें सेल्यूलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और एक फैक्ट याद कर लीजिए कि इस पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो मात्रा में अगर कोई पदार्थ उपलब्ध है तो वो सेल्यूलोज है, क्योंकि पृथ्वी पर पेड़ पौधे की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो क्या है? प्राथमिक उत्पाद हैं, इसलिए पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो सेल्यूलोज भी ज़्यादा होगा। 70% पृथ्वी पर क्या है? सेल्यूलोज है, 70% से ज़्यादा ही है। ठीक, और सेल्यूलोज आप जैसे आप देख रहे होंगे कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी कपड़ा है तो कपड़ा भी क्या है? सेल्यूलोज है। जहाँ भी कागज़ का प्रयोग हुआ है वो भी सेल्यूलोज है। नोट जो है, करेंसी, वो भी सेल्यूलोज है। बहुत सारी चीज़ें जो है सेल्यूलोज की बनी होती हैं। बाद में बताएंगे सेल्यूलोज क्या होता है। वास्तव में सेल्यूलोज जो होता है वो एक डाइसेक्राइड होता है, एक शर्करा होता है। कहेंगे शर्करा, शर्करा तो मीठा होता है। ठीक, बताएंगे डाइसेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड मैं पढ़ाऊँगा। अभी इतना ही समझ के चलिए। एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट ही होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल रूप होता है। ठीक, जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। ठीक, सॉरी डाइसेक्राइड नहीं, ये पॉलीसेक्राइड होता है सेल्यूलोज। ठीक, डाइसेक्राइड तो माल्टोज होता है। ठीक, तो इसके बाद मैंने बताया था क्या बताया था मैंने? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में किसी भी कोशिका का क्या होता है? श्वसनांग होता है, जहाँ पर कोशिका का रेस्पिरेशन होता है। ठीक, कोशिका में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, बट ग्लूकोज को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? लंग्स से प्राप्त होता है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। ठीक, तो कोशिका में जो
कोशिका में जो ईंधन होता है उसे बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हमको? ऑक्सीजन मिलता है लंग से, ठीक। और पता ही है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोग्लोबिन ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हर कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन, ठीक, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाने के लिए। तो कोशिका का जो पावर हाउस कहते हैं, विद्युत गृह, ठीक। तो विद्युत गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी से फिर ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था गोल्जी बॉडी, खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। ये क्या करता है? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व यानी भोज्य पदार्थों का क्या करता है? वो कोशिकाओं में आदान प्रदान करता है, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मैंने बताया था वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? वो जल संग्रह का कार्य करता है, ठीक। और लास्ट में मैंने बताया था ये क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका का कंकाल तंत्र, ठीक। वो कोशिका को एक आकार प्रदान करता है, ठीक। और इसकी खोज किसने की थी? हाँ सॉरी, इसके बाद मैंने बताया था तारककाय, इसकी खोज बावेरी ने की थी, ठीक। तारककाय क्या करता है? वो कोशिका का विभाजन करता है, ठीक। कोशिका विभाजन से मतलब आप क्या समझते हैं? कोशिका को दो टुकड़ों में नहीं, कोशिका का निर्माण, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन, ठीक। ये कौन करता है? तारककाय, ठीक। और इसकी खोज किसने की थी? बावेरी। ये आप लिख लीजिए, ठीक, तारककाय। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, ठीक। धन्यवाद। कैसी लगी क्लास? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। अपना सुझाव देते रहें। धन्यवाद।